आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वह है एपेंडिसाइटिस। एपेंडिसाइटिस के बारे में आज हम लोग जानेंगे कि एपेंडिसाइटिस क्या होता है। तो सबसे पहले बता देंगे कि एपेंडिसाइटिस मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ अपेंडिक्स। जहां पे साइटिस लग गया, आप लोग समझ लीजिए, जहां पे साइटिस लग गया, टॉन्सिलाइटिस, एपेंडिसाइटिस, लैरिंगाइटिस, फेरिंगाइटिस, हाँ, कोलाइटिस, ब्रोंकाइटिस, जहां पे टाइटिस लग गया वहां पे समझिए कि वहां मतलब है कि वहां पे इन्फ्लामेशन, भोजपुरी में उसको क्या बोलेंगे, हिंदी में सूजन। मतलब कि अपेंडिक्स जो होता है, सबसे पहले जानेंगे अपेंडिक्स होता क्या है। अपेंडिक्स जो होता है जहां पे स्मॉल इंटेस्टाइन का लोअर एंड खत्म होता है, इलियम, और जहां से इलियम, सिक्कम, हाँ, और उसके बाद जहां पे लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट होता है तो वहां पे बोलते हैं हम लोग इलियोसिकल जंक्शन। मतलब कि सिक्कम और इलियक जंक्शन के पास एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, एक पुच्छ होता है, जहां से लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट होता है, उसके नीचे जहां पे स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है, इलियम, वहां पे एक उंगली के शेप का एक संरचना होता है जिसको अपेंडिक्स बोलते हैं। तो अपेंडिक्स जो होता है वह उसका शरीर में ऐसा कोई विशेष फंक्शन नहीं है, उसको बीमारी होने पे निकाल दिया जाता है, सर्जिकल रिमूवल किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि अपेंडिक्स में बीमारी कैसे हो जाता है। तो अपेंडिक्स में हम लोग बता रहे थे, यहाँ पे हम लोग जिक्र कर रहे हैं एक्यूट अपेंडिसाइटिस। दो तरह का अपेंडिसाइटिस हमको मिलेगा, एक्यूट अपेंडिसाइटिस और क्रोनिक अपेंडिसाइटिस। एक्यूट अपेंडिसाइटिस मतलब हो गया कि एकाएक हम अगर बैठे हैं, एकाएक अगर हम ठीक हैं, कुछ देर बाद हमको एकाएक पेट में दर्द होने लगे, अपेंडिक्स का सिम्टम अपीयर होने लगे, तो वह एक्यूट अपेंडिसाइटिस के कैटेगरी में आता है। और एक्यूट अपेंडिसाइटिस इज द सीरियस कंडीशन होता है, यदि ट्रीटमेंट उसको तुरंत नहीं मिले तो आदमी को खतरा पैदा कर सकता है। तो इन्फ्लामेशन ऑफ अपेंडिक्स इज कॉल्ड अपेंडिसाइटिस। अब आप समझिए इन्फ्लामेशन क्या होता है। सबसे पहले आप पूछिएगा इन्फ्लामेशन क्या होता है। तो इन्फ्लामेशन को हम लोग 5 तरह के समझ सकते हैं कि इन्फ्लामेशन मतलब कि जहां पे स्वेलिंग हो, जहां पे इन्फ्लामेशन हुआ, जैसे मेरे दांत में इन्फ्लामेशन हुआ, मेरे हाथ में इन्फ्लामेशन हुआ, मेरे कान में इन्फ्लामेशन हुआ, मेरी उंगली में इन्फ्लामेशन हुआ, तो जहां पे इन्फ्लामेशन शब्द आएगा वहां पे क्या हुआ कि वहां के इफेक्टेड एरिया को, जहां पे इन्फ्लामेशन क्रिएट होगा वहां पे स्वेलिंग होगा, वहां पे रेडनेस हो जाएगा, वहां का लेयर जो है स्किन का वह लाल हो जाएगा, यानी कि स्वेलिंग, रेडनेस, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा बॉडी का। जहां पे इंफेक्टेड एरिया है वहां के आसपास का टेम्परेचर लगेगा कि छूने पे वह टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर से ज्यादा है तो टेम्परेचर इंक्रीज रहेगा। और उसके बाद क्या हो जाएगा, पेन होगा, पेन मतलब कि वहां दर्द होगा, और टेंडरनेस होगा, वहां पे दबाने पे दर्द करेगा। पहले ही बता चुके हैं कि पेन एंड फीवर, कुछ लोग कहता है हमको बुखार हो गया है, तो बार बार यह बता रहे हैं कि बुखार, फीवर इज नॉट ए डिजीज, इट इज ओनली साइन एंड सिम्टम ऑफ ए डिजीज। मतलब बुखार और दर्द जो होता है कोई बीमारी नहीं होता है, यह जस्ट लाइक अलार्म है। आपके शरीर में एक अलार्म का संकेत देता है कि आपको इस ऑर्गन में, इस जगह पे बीमारी का समावेश हो गया है, इन्फेक्शन लग गया है या कोई बीमारी हो गया है, आप सतर्क हो जाइए, आप इलाज कराइए। जब पेन होगा, जब फीवर होगा तो कुछ ना कुछ होगा, तभी होगा। जैसे कहा गया ना भोजपुरी में, बिना आग के धुआं नहीं होता है। तो जब तक कोई इन्फ्लामेशन नहीं होगा, जब तक कोई इन्फेक्शन नहीं होगा, तब तक पेन और टेम्परेचर स्टार्ट नहीं होगा, पेन और फीवर तब तक एराइज नहीं होगा। अब फीवर हो जाता है तो फीवर अनेक तरह में होता है, लोग कहते हैं फीवर हो गया, क्या दवा खाए। तो जैसा सिम्टम आएगा उस तरह का फीवर को डायग्नोस करने के लिए हम लोग फीवर का दवा कर सकते हैं। अब फीवर हो सकता है, टाइफाइड फीवर हो सकता है, मलेरिया फीवर हो सकता है, हाँ, कोई इन्फेक्शन के चलते फीवर हो सकता है, सेप्टिसीमिया के चलते फीवर हो सकता है, हाँ, अपेंडिसाइटिस के चलते फीवर हो सकता है, कालाजार में फीवर हो सकता है, ट्यूबरकुलोसिस के चलते फीवर हो सकता है, ब्रोंकाइटिस के चलते फीवर हो सकता है, लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से फीवर हो सकता है, अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से फीवर हो सकता है, यूरिनरी जेनिटल ऑर्गन्स में इन्फेक्शन से हो सकता है, यूटीआई इन्फेक्शन में फीवर हो सकता है। यानी फीवर किसी चीज में हो सकता है। फीवर का मतलब कि बॉडी का टेम्परेचर को, जो बैक्टीरिया गया, जो वायरस गया, वो हमारे बॉडी में जाके इंट्रोड्यूस हुआ और हमारे ब्लड के टेम्परेचर को, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को बढ़ाया, हमारे ब्लड के टेम्परेचर को बढ़ा दिया तो हमको फीवर एराइज हो गया। वैसे ही पेन जो है, जहां पे इन्फ्लामेशन होगा वहां पे फीवर और पेन होगा। तो यह समझ गए कि इन्फ्लामेशन क्या होता है। अब हमको अपेंडिक्स में अभी इन्फ्लामेशन हो गया, तो वह अपेंडिक्स में इन्फ्लामेशन किस किस कारण से हो सकता है, कितना तरह के अपेंडिक्स
होते हैं, इसको हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि अपेंडिक्स का हम लोग डिफिनेशन करेंगे। अपेंडिक्स इज द एन इन्फ्लामेशन ऑफ द अपेंडिक्स, यानी कि अपेंडिसाइटिस इज द इन्फ्लामेशन ऑफ द अपेंडिक्स। अपेंडिक्स में सूजन हो जाना अपेंडिसाइटिस कहलाता है। और अपेंडिक्स जो होता है इट इज द फिंगर शेप होता है प्रोजेक्शन, जो हमारा कोलन जहां से स्टार्ट होता है वहां से पाया जाता है। और यह किस भाग में होता है? यह राइट भाग में होता है। राइट, हम लोग एब्डोमेन को 9 भाग में बांटे थे, राइट एपिकॉन्डियम, एपिगैस्ट्रियम, लेफ्ट एपिकॉन्डियम। तो वैसे ही नीचे वाला जो इलर फोसा होता है, तो वहां पे राइट इलियर फोसा के पास राइट साइड में अपेंडिसाइटिस होता है। तो अब अपेंडिसाइटिस का जो साइट क्या क्या हो सकता है, तो अपेंडिसाइटिस का हम लोग देखेंगे तो अपेंडिक्स का हम लोग जो प्रोजेक्शन देखेंगे तो 4 साइट में पाया जाता है। सबसे ज्यादा जो अपेंडिक्स होता है रेट्रोसिकल 64% केसेस में अपेंडिक्स जो पाया जाता है वह रेट्रोसिकल अपेंडिसाइटिस होता है। और उसके बाद पेल्विक के पास सबसिकियल जो होता है, पेल्विक के पास 32% अपेंडिक्स पाया जाता है। तो इस तरह हम लोग अपेंडिक्स के विषय में समझे। अब अपेंडिक्स का कारण क्या हो सकता है, किस किस कारण से अपेंडिक्स होता है, इसको हम लोग समझेंगे। मोर कॉमन इन यंग एंड मैन, ज्यादा क्या होता है अपेंडिसाइटिस जो होता है ज्यादा जवान आदमी में होता है, यंग पीपुल में होता है। और व्हाइट रेसेस मतलब कि गोरा आदमी में ज्यादा होता है। और जो लेस फाइबर डाइट खाते हैं, जो खाने में फाइबर कम खाते हैं, जैसे फाइबर में क्या है आपको वेजिटेबल्स है, जैसे फाइबर वाला स्रोत बहुत सारा मतलब कि पपीता है जिसमें फाइबर पाया जाता है, हरा सब ग्रीन वेजिटेबल में फाइबर पाया जाता है, फ्रूट्स सब में फाइबर पाया जाता है। तो जो फाइबर का है, फिर मक्का है उसमें भी फाइबर पाया जाता है, इसमें फाइबर कम रहता है। फाइबर का आप लोग फंक्शन जानते हैं, हम लोग फाइबर के बारे में डील नहीं करेंगे। और जिसको फैमिलियर हिस्ट्री रहता है अपेंडिसाइटिस का, उसको भी चांस होता है अपेंडिक्स का। हम लोग अपेंडिक्स का कारण जान रहे हैं। और उसके बाद ओब्स्ट्रक्शन ऑफ अपेंडिक्स ल्यूमेन, मतलब किसी कारण से अपेंडिक्स जो है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, ट्यूबुलर प्रोजेक्शन होता है इस तरह का। तो उसके ट्यूब में कभी भी किसी प्रेशर के चलते कोई फिकल मटेरियल या फिर खाना का कोई टुकड़ा या आके उसके भीतर आके इंटर कर जाता है प्रेशर से, तो यह ट्यूब लाइट प्रोजेक्शन में यहाँ पे क्लोज रहता है। तो यहाँ पे जो आ जाएगा सामान, जो यहाँ के फिकल मटेरियल जो आके खाना का टुकड़ा या लेट्रिन का टुकड़ा या कोई भी चीज यदि आके अपेंडिक्स में घुस गया किसी प्रेशर के चलते, तो वह फिर बाहर नहीं निकलेगा। और बाहर नहीं निकलेगा तो वहां पे ब्लॉकेज हो जाएगा। और ब्लॉकेज में होने के चलते क्या होगा कि वहां पे ब्लड सप्लाई प्रॉपर तरीका से नहीं मिल पाएगा। और जब वह अपेंडिक्स का जो पार्ट है, अगर उसको ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगा तो वहां पे ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन का सप्लीमेंट बंद हो जाएगा। क्योंकि ब्लड क्या करता है, ऑक्सीजन का कैरी करता है और न्यूट्रिशन जो शरीर का पोषण तत्व है उसको पहुंचाता है। तो यदि वहां पे ऑक्सीजन नहीं पहुंचा, यदि वहां पे न्यूट्रिशन नहीं पहुंचा, तो वहां का सेल डैमेज होने लगेगा, वहां पे नेक्रोसिस डेवलप होने लगेगा और वहां पे इन्फ्लामेशन होगा और वहां पे परफोरेशन हो सकता है, अपेंडिक्स में घाव हो सकता है, अपेंडिक्स लीक कर सकता है। तो यह सब कंडीशन हो सकता है। तो अब हम लोग यह चीज को हम लोग समझ गए कि किसी कारण से अगर उसमें जमा है तो पॉस भी हो सकता है। अब पॉस भर गया, ट्यूबुलर अपेंडिक्स है, अपेंडिसाइटिस में ट्यूबुलर मोटा अपेंडिक्स हो गया, पेन हो रहा है, फीवर हो रहा है, तो वहां से अपेंडिक्स रप्चर भी हो सकता है, वहां से पॉस का लीकेज भी हो सकता है। तो यह सब कंडीशन देखने को मिलेगा। अब समझ लीजिए कि साइन क्या होगा, अपेंडिक्स कैसे जानेंगे कि उसको अपेंडिक्स हुआ है, तो इसका भी साइन है, तो कारण हो गया। उसका लक्षण क्या क्या मिलेगा, तो लक्षण सबसे पहले क्या मिलेगा पेशेंट को कि पेशेंट का जो अम्लाइकल एरिया है, जो यहाँ पे नाभि है, नाभि से लेकर राइट रेट्रोपेरिटोनियल साइज में यहाँ पे क्या होगा कि सीवियर पेन होगा, उसको दर्द होगा और दर्द होगा ऊपर नीचे रेडिएट कर सकता है। टेंडरनेस होगा, टेंडरनेस एक वर्ड आता है मेडिकल में, टेंडरनेस मतलब दबाने पे दर्द करना है, यानी कि जो एरिया अफेक्टेड है वहां पे हम हाथ से अगर ऐसे पेशेंट को दबाएंगे तो पेशेंट चिल्लाने लगेगा हट जाइए। ऐसे मानते हैं आपको यहाँ पे घाव हुआ है, यहाँ पे इन्फ्लामेशन हुआ है, अब यहाँ पे हम कोई चीज दाब के देखेंगे तो बाहर से तो दिखाई दे रहा है, तो ठीक है, जो भीतर का ऑर्गन है वो तो दिखाई नहीं दे रहा है, तो उसको हम लोग ऊपर से फील करके देख सकते हैं, ऊपर से एग्जामिनेशन करके देख सकते हैं। तो जैसे मानते हैं यहाँ पे घाव है, यहाँ पे हाथ कोई छूने देगा, यहाँ पे हाथ रखिएगा अरे बाप फट गया लग रहा है। तो वैसे ही अगर अपेंडिक्स डेवलप होगा तो टेंडरनेस होगा। टेंडरनेस मतलब कि हम यहाँ पे उस साइड पे हम पेशेंट को यहाँ पे टेंडर करेंगे, दबाएंगे तो पेशेंट एकदम कुलुक जाएगा, पेशेंट बोलेगा कि बाप रे बाप लग गया, फट गया।
यहाँ पे ऊपर से तो दिखाई नहीं दे रहा है, तो यह कंडीशन होगा। उसके बाद पेशेंट को क्या होगा, फीवर आना स्टार्ट हो जाएगा। जब उसमें पस फॉर्मेशन हो जाएगा, जब उसमें इन्फेक्शन हो जाएगा, जब उसमें बैक्टीरिया का ग्रोथ हो जाएगा, तो जहाँ पे बैक्टीरिया का ग्रोथ होगा वहाँ के ब्लड में इन्फेक्शन होगा। बैक्टीरिया जो है ब्लड में अपना इन्फेक्शन का टॉक्सिन छोड़ेगा, और टॉक्सिन छोड़ने के बाद सेप्टिसेमिया डेवलप होगा, यानी कि बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, यानी उसको फीवर आएगा। और उसके बाद जब इंटेस्टाइन का पार्ट है, लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, तो जब वहाँ पे इन्फ्लामेशन हुआ तो उसके इन्फ्लामेशन के चलते जो होता है लार्ज इंटेस्टाइन में भी इन्फ्लामेशन होगा। और इन लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या है, तो फूड को एब्जॉर्प्शन और वहां फीकल मटेरियल को बाहर निकालता है, और उससे स्मॉल इंटेस्टाइन भी कनेक्ट रहता है लोअर इंट, तो वहां पे इंटेस्टाइन का जितना भी वर्क है उसको डिविएट करेगा। मानते हैं कि हमारा यहाँ पे क्लास चल रहा है, अगर यहाँ पे कोई चीज गड़बड़ाता है सिस्टम में तो सारा पढ़ाई लिखाई सब चीज यहाँ पे सफर करेगा। तो जैसे अपेंडिक्स होगा ऐसे क्या सिम्टम आएगा, एब्डोमेन का काम क्या है, खाना पचाना, तो अनडाइजेशन होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, वोमिटिंग सबसे मेन टॉपिक है, जो भी खाएगा वह उल्टी कर देगा, पेट में दर्द हो रहा है, उल्टी हो रहा है, डायरिया होने लगेगा, खाएगा वह पचेगा नहीं, लेक्टिन ढीला हो जाएगा, यह सब सिम्टम आना स्टार्ट हो जाएगा। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट सही नहीं रहेगा, पेशेंट को भूख नहीं लगेगा, कॉन्स्टिपेशन डायरिया डेवलप हो जाएगा, तो कमर में दर्द रहेगा, और कभी कभी इतना अनबियरेबल पेन होता है जो बर्दाश्त लायक नहीं होता है, जो बियरेबल नहीं होता है, पेशेंट को लगेगा कि फट गया है। तो इस तरह का जो हम लोग पेशेंट को, और उसके बाद 2-3 जो हम लोग टेस्ट करके देख सकते हैं पेशेंट को हम लोग। अब देखिए जो हम लोग बताए, बार-बार बताया कि जो अपेंडिक्स दो तरह से हम लोग होता है कि एक्यूट अपेंडिसाइटिस और क्रोनिक अपेंडिसाइटिस। एक्यूट अपेंडिसाइटिस वैसे लोग होगा, एकाएक होगा, पेशेंट बैठा है, एकाएक सिम्टम आएगा, पेट में दर्द हुआ, उल्टी हो रहा है, भूख नहीं लग रहा है, बेचैनी ऐसा लग रहा है, भीतर से फीवर हो गया, तो इसमें मिसगाइड भी कभी कभी हो जाता है। उसको भी हम लोग को समझना है कि बहुत सारा सिम्टम लगेगा कि अपेंडिक्स का ही है, लेकिन वो अलग अलग बीमारी का है, वो हम लोग आगे डील करेंगे। सडन ऑनसेट इलनेस एंड विद अनबियरेबल पेन, पेशेंट को एकाएक लगेगा कि बहुत ज्यादा कमजोरी हो गया, बहुत ज्यादा हम बीमार हैं, और उसको ज्यादा पेन होगा, वो उसको चला नहीं जाएगा, बैठा नहीं जाएगा। इसमें ज्यादा आप लोग देखिए बूढ़ा लोग नहीं इफेक्ट करता है, ज्यादा इफेक्ट करता है एडल्ट्स और चिल्ड्रेन को ज्यादा इफेक्ट करता है यह। और उसके बाद हम लोग उसमें क्या देखेंगे कि इट इज द स्मॉल, ये अपेंडिक्स जो होता है स्मॉल जो होता है वार्म लाइक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, जिसका बेस जो होता है सिक्कम से अटैच होता है, तो इसलिए इसको यहाँ पे इलियोसिकल जंक्शन के नाम से डालते हैं। तो अपेंडिक्स में जहां भी यह अपेंडिसाइटिस का केसेस होगा वहां पे इन्फ्लामेशन होगा, स्वेलिंग होगा, रेडनेस होगा। अब इसके कॉम्प्लिकेशन से क्या क्या हो सकता है, साइन सिम्टम हम लोग समझ गए। यदि अपेंडिक्स का हम लोग सही समय पे इलाज नहीं किए, यदि सही से इलाज उसका नहीं किए, तो क्या क्या कर सकता है, तो वह रप्चर हो सकता है, फट सकता है ड्यू टू इन्फ्लामेशन, क्योंकि ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, उसका 4 सेंटीमीटर होबे करता है उसका लंबाई, और उसमें अगर इन्फ्लामेशन हुआ 4 सेंटीमीटर से 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर हुआ तो भड़क जाएगा, ऑब्सेस हो जाता है, उसमें छेद हो जाता है, वहां से पोस्ट लीकेज हो जाएगा, और पेरिटोनाइटिस यानी कि पेरिटोनाइटिस डेवलप कर सकता है। हमारा जो स्टोमक का जो कवरिंग करता है उसको क्या बोलते हैं, पेरिटोनियम। तो इन्फ्लामेशन ऑफ पेरिटोनियम इज कॉल्ड पेरिटोनाइटिस। तो पेरिटोनाइटिस डेवलप हो सकता है, तो यह चीज हो सकता है। अब हम लोग इसको कैसे ट्रीट करेंगे, कैसे हम लोग इसका इन्वेस्टिगेशन करेंगे, तो इसको इन्वेस्टिगेशन करने के लिए सबसे आसान तरीका है कि हम लोग क्या करेंगे, पेशेंट को सबसे पहले फिजिकल एग्जामिनेशन में पेशेंट को जो है जहां पे आपको पेन है वहां के साइड को हम लोग टेंडर देखें, चेक करेंगे कि पेशेंट को टेंडरनेस है कि नहीं, उसके साइन एंड सिम्टम्स से मिलाएंगे, पेशेंट को अल्ट्रासोनोग्राफी कराएंगे, तो अल्ट्रासोनोग्राफी में अपेंडिसाइटिस आएगा, पेशेंट का ब्लड टेस्ट कराएंगे, सीबीसी कराएंगे, तो सीबीसी में टोटल काउंट ज्यादा बढ़ा रहेगा, और एक्यूट इन्फेक्शन रहेगा तो न्यूट्रोफिल ज्यादा बढ़ा रहेगा। तो यह सब चेक करके हम लोग एमआरआई करा सकते हैं, सीटी स्कैन करा सकते हैं, यह सब टेस्ट करा के हम लोग उसको जो है पेशेंट को डिफाइन कर सकते हैं कि वह अपेंडिक्स का पेशेंट है कि अदर किसी डिजीज का पेशेंट है। तो इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि अपेंडिक्स में क्या हो सकता है कि अभी इसका मेन इलाज क्या है, मेन इलाज में हम लोग क्या करेंगे कि अपेंडिसाइटिस हो गया तो उसको हम लोग पेन किलर देंगे, वोमिटिंग हो रहा है तो वोमिटिंग का इंजेक्शन देंगे, और एंटीस्पास्मोडिक देंगे, एंटीबायोटिक देंगे, और उसको खाना पीना बंद कर देंगे, लिक्विड डाइट पे रखेंगे, और अगर डिफाइन हो जाता है उसका बाद उसका सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है, उसको सर्जरी किया जाता है। लेकिन कभी कभी सर्जरी के बाद भी कुछ कॉम्प्लिकेशन होता है, तो उसके बाद कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकता है, किसी भी ऑपरेशन का कॉम्प्लिकेशन हो सकता है,
तो अपेंडिक्स का कॉम्प्लिकेशन क्या है कि रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है, कभी कभी ऑब्सेस फॉर्मेशन होता है, जहां पे ऑपरेशन हुआ ऑब्सेस हो सकता है, वुंड इन्फेक्शन हो सकता है, और फिस्टुला डेवलप हो सकता है। फिस्टुला डेवलप होता है तो मतलब क्या हो जाएगा कि वहां से फिस्टुला डेवलप होगा तो अपेंडिक्स के पास से लेट्रिन बाहर लीक होने लगेगा, फीकल मटेरियल बाहर आने लगेगा, जो कुछ दिन बाद धीरे धीरे भर सकता है बिना कोई सर्जरी के, बिना किसी इलाज के। तो यह इसका कॉम्प्लिकेशन है। हर बीमारी का, हर ऑपरेशन का कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। अब ऐसा क्या क्या चीज है जो हमको मिसगाइड कर सकता है कि हमको अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स ऐसा सिम्टम आ रहा है, सारा सिम्टम अपेंडिक्स का मिल रहा है लेकिन अपेंडिक्स नहीं है, हो सकता है दूसरा कुछ हो। तो उसमें हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? जैसे पेल्विक इन्फ्लामेशन डिजीज में फीमेल का यूट्रस और ओवरी वहां पे रहता है, तो फीमेल का पेल्विक इन्फ्लामेशन डिजीज होता है, पेल्विक पीआईडी बोलते हैं। तो उस डिजीज में क्या होता है कि अपेंडिक्स लाइक सिम्टम आता है राइट साइड में, तो लोग समझता है कि इसको अपेंडिसाइटिस हो सकता है। तो उसको अल्ट्रासाउंड के द्वारा हम लोग, अल्ट्रासोनोग्राफी या सीटी स्कैन के द्वारा उसको हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। और जैसे कुछ डिजीज होता है, जैसे इन्फ्लामेशन ऑफ लिवर, गोल ब्लाडर का डिजीज होता है, गोल स्टोन हो सकता है, ड्यूडेनल अल्सर हो सकता है। इस सब बीमारी में भी सिम्टम जो होता है, रेडिएट पेन जो होता है, पहले हम बता चुके हैं कि पेन कितने तरह के होते हैं। तो रेडिएट पेन जो होता है उसके चलते, गोल ब्लाडर का पेन यहाँ हो रहा है तो इसके चलते रेडिएट करके यहाँ से जो नर्व जो होता है, यहाँ से जो नर्व का सप्लाई वहां तक है, तो यहाँ पे पेन एराइज होगा तो वहां तक नर्व फील होगा, तो उसके चलते भी हम मिसगाइड हो सकते हैं। यानी कि कोलिसिस्टाइटिस है, कोलिथिएसिस है, पेंक्रिएटाइटिस है, तो इस सब, लिवर अब्सेस है, ड्यूडेनल अल्सर है, तो इस कंडीशन में भी यह सेम सिम्टम आ सकता है। तो इसमें हम लोग इसको डिफाइन करना पड़ेगा। उसके बाद वही फिर मिसगाइड करने वाला एक चीज होता है, लेडीज लोग में क्या होता है कि जब लेडीज लोग में क्या होता है कि जब इक्टोपिक प्रेगनेंसी एक कंडीशन होता है, इक्टोपिक प्रेगनेंसी, इसमें जो प्रेगनेंसी जो होता है, फर्टिलाइजेशन जो होता है, तो वह फर्टिलाइजेशन यूट्रस में नहीं आके ट्यूब में फर्टिलाइज हो जाता है। जो बच्चा का स्पर्म और ओवम का जो फर्टिलाइजेशन होता है, तो स्पर्म और ओवम फर्टिलाइज होके वह आता है यूट्रस में डेवलपमेंट के लिए, तो वह डेवलपमेंट नहीं यूट्रस में होकर क्या हो जाएगा, ट्यूब में, फ्लोपियन ट्यूब में डेवलप करने लगेगा। तो फ्लोपियन ट्यूब में जब बच्चा का साइज बढ़ेगा, तो फ्लोपियन ट्यूब का लंबाई चौड़ाई तो आपको मालूम है कितना पतला होता है, तो जब बच्चा का साइज बढ़ेगा तो वहां पे ज्यादा एक्सेसिव, मानते हैं राइट साइड में अगर इक्टोपिक प्रेगनेंसी डेवलप हुआ तो अपेंडिक्स और इक्टोपिक प्रेगनेंसी एक ही साइड में डेवलप होगा, तो ऐसा लगेगा कि अपेंडिक्स फट रहा है लेकिन उसको रहेगा इक्टोपिक प्रेगनेंसी, वहां पे रप्चर हो सकता है ट्यूब। तो वह कंडीशन को हम लोग डिफाइन करेंगे। या फिर किडनी हमारा है, किडनी आप रीनल सिस्टम पढ़िएगा तो किडनी से यहाँ पे यूरेटर आता है जो ब्लड में मिलता है, तो यूरेट्रिक स्टोन में भी ऐसा कंडीशन डेवलप हो सकता है। तो यह हमको डिविएट करेगा, कुछ पॉइंट है। तो सबसे बढ़िया क्या है कि अपेंडिक्स वाला जो पॉइंट होता है वह मैकबेरी पॉइंट होता है। मैकबेरी पॉइंट में हम लोग अपेंडिक्स को डायग्नोस करने कर हम लोग देख सकते हैं। तो इस तरह हम लोग अपेंडिक्स के बारे में समझे कि अपेंडिक्स होता क्या है, इसका कारण क्या है, क्या क्या कर सकता है। अब अपेंडिक्स में जो इन्फ्लामेशन जो हुआ, तो सबसे पहले क्या हुआ कि ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ अपेंडिक्स, अपेंडिक्स के ल्यूमेन में क्या हुआ कि किसी रुकावट के चलते वहां ब्लड सप्लाई और ऑक्सीजन सप्लाई और न्यूट्रिशन सप्लाई बंद हो गया, और वहां से सब बंद होने के चलते वहां का जो सेल टिश्यू का जो वहां पे रप्चर होना स्टार्ट किया, वहां पे ब्लड और ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट सप्लाई नहीं मिलने के चलते वहां पे क्या होगा, अपेंडिसाइटिस डेवलप किया। तो बैक्टीरियल ग्रोथ होगा, जहां पे ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिलेगा, जहां पे न्यूट्रिशन सप्लाई नहीं मिलेगा, वहां पे जब सेल डेड होने लगेगा, तो सेल डेड होने लगेगा तो वहां पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन देखने को मिलेगा। तो यह चीज सब हम लोग जान गए कि कैसे अपेंडिक्स का साइन है, क्या सिम्टम है, क्या कॉम्प्लिकेशन है, क्या इलाज है। चलिए